हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, एक बात याद रखना कि एक साथ दो लक्ष्य साधे नहीं जा सकते हैं। अगर आप एक साथ दो खरगोश का पीछा कर रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आप एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी परीक्षा सामने है उसी को पूरी तरह से फॉलो करिए। उससे मिलता जुलता अगर सिलेबस है तो दूसरी परीक्षा पर आप फोकस करिए, लेकिन एक साथ बस एक ही काम आप करिए तो फिर सफलता आपसे दूर नहीं है। तो दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2020, दिन है बुधवार का। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया के लिंक्स आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ एक अच्छी खबर है कि 36,590 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच होने जा रही है। और जो खबर है उसके बारे में आइए देख लेते हैं कि जो बचे हुए पद थे उसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,277 पदों के लिए काउंसलिंग की डेट लगा दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने मंगलवार को दूसरे चरण में काउंसलिंग लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच की तिथि जो है वो तय की है। और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जाति के 1,133 योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से जो कट ऑफ जारी की गई थी मई में 2 जून को, उसमें आप देख रहे थे कि कुल मिला के 67,867 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे। और भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए जो पद रिजर्व रखने के लिए कहा था, फिलहाल उस पर आदेश आ गया है कि उसको जो है 60 और 65% पर ही भरा जाएगा। यानी कि जो सूची बनी थी पहले उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 67,867 जो है वो पूरी तरह से एकदम सेफ हैं। तो इसी क्रम में अब ये जो नियुक्ति होनी है पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ पर 2 से 4 नवंबर के बीच में जो जितने भी चयनित हैं उनकी जो काउंसलिंग की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग का आदेश जारी होते ही बहुत सारे शिक्षकों में जो कि 2 वर्ष का इंतजार कर रहे थे उनमें जो खुशी की लहर दौड़ गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया है कि जल्द ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों को अच्छे एवं योग्य शिक्षक मिलने से 2.25 करोड़ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो मिल सकेगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक खबर यहाँ पर यह भी है कि टीजीटी कला 2016 में 5 अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार है वो 29 नवंबर को होगा। और दूसरी खबर यहाँ पर यह भी है कि टीजीटी अंग्रेजी 2016 के जो 7 चयनित अभ्यर्थी थे उनका जो निर्धारित साक्षात्कार कार्यक्रम था वो निरस्त भी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद विज्ञापन संख्या 1/2016 टीजीटी अंग्रेजी 2016 के साक्षात्कार में 7 अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी थी। अब कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दिया है। 11 नवंबर को याचिका खारिज होने के बाद इन 7 अभ्यर्थियों का 29 नवंबर को टीजीटी 2016 अंग्रेजी का होने वाला जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू प्रोग्राम, साक्षात्कार कार्यक्रम, वो निरस्त कर दिया गया है। और दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी आपको और भी दे रहा हूँ। देखिए, जो जूनियर हाई स्कूल है एडेड, उसमें जो भर्ती आनी है उसमें पदों की संख्या आपने देखा होगा कि 4,4245 आ रही है। एग्जैक्ट जो पद है उसकी जो है आख्या मांगी गई है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में शैक्षिक पदों पर भर्ती के बारे में प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जानकारी मांगी है। 22 जुलाई 2020 को उनकी ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल में शैक्षणिक पदों की जानकारी मांगी गई थी। तो 2 दिन के अंदर यहाँ पर बात कही गई है कि 2 दिन में आप पूरी जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाएं। तो बहुत जल्दी आपको जो है एडेड जूनियर हाई स्कूल में भी शैक्षिक पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। पीसीएस 2020 में जो प्री का रिजल्ट आया था उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसे संशोधित किया गया है। बहुत सारे लो मेरिट जो अभ्यर्थी थे बाहर हुए हैं और बहुत सारे जो हाई मेरिट जो बाहर थे, मतलब बहुत सारे लोग जो चयनित थे वो बाहर हो गए हैं जो लिस्ट में थे, और बहुत सारे लोग जो अचयनित थे जो लिस्ट में नहीं थे उन्होंने लिस्ट में अपनी जगह जो है वो बनाई है। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ था इसमें।
पीसीएस प्रारंभिक परीक्षाओं में पूर्व में भी कई बार ऐसा संशोधन हुआ है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण इतने बड़े पैमाने पर संशोधन पहली बार हुआ है। जिन अभ्यर्थियों को पहले सफल घोषित किया गया और फिर संशोधित परिणाम में उन्हें बाहर कर दिया गया, उन्हें इससे बड़ा झटका लगा है। पूर्व में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के मसले पर आयोग ने रिजल्ट जो है संशोधित किया है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में सवाल गलत पूछे जाने के विवाद को लेकर पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित किया जा चुका है। तो मतलब ये जो है, जो संशोधन हुआ है वो टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। तो एरर क्या है ये भी आप जानना चाहेंगे, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो परिणाम जारी किया गया था उसमें संशोधन करने के कारण कट ऑफ बढ़ गया और इस वजह से 25 अभ्यर्थी जो हैं वो मेरिट से बाहर हो गए हैं। और अर्हताक्रम में भिन्नता के कारण रिजल्ट में संशोधन के कारण 1106 अभ्यर्थियों को आयोग ने अनएलिजिबल घोषित कर दिया है और उन्हें भी मेरिट से बाहर कर दिया गया, जबकि पूर्व में मेरिट से बाहर हो चुके 1481 नए अभ्यर्थी अब इन हो गए हैं। पीसीएस 2020 के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी के यानी कि सीडीपीओ के 15 और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 105 पदों पर भर्ती होनी है। इन दोनों पदों का परिणाम निरस्त होने के कारण 1131 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर किया गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाले 144 अभ्यर्थी बाहर हो गए। 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कट ऑफ बढ़ जाने के कारण बाहर हुए, जबकि जो अन्य हैं वो अर्हता धारित नहीं करते थे। 139 अभ्यर्थी अनर्ह यानी कि वो एलिजिबल नहीं थे, जिसके कारण उन्हें मेरिट से बाहर किया गया है। वहीं जो सीडीपीओ पद होता है उस पर आवेदन करने वाले 987 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। इसमें 987 अभ्यर्थी अनर्ह घोषित होने के कारण हुए, जबकि 20 अभ्यर्थी जो थे वो एलिजिबल थे, लेकिन कट ऑफ बढ़ जाने के कारण उन्हें मेरिट से बाहर किया गया है। इसके विपरीत सीडीपीओ पद के लिए कुल 1361 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिसमें 1361 नए अभ्यर्थी हैं और 28 अभ्यर्थी पुराने हैं, जिन्हें 21 नवंबर को जारी रिजल्ट में सफल घोषित किया गया था। तो ये जो रिवाइज रिजल्ट है वो वेबसाइट पर उपलब्ध भी करवा दिया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राज्य सरकार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर शीघ्र शपथ पत्र दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। संजय कुमार की जो याचिका थी उस पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है और अब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जल्द ही हलफनामा दाखिल कर आगे की प्रक्रिया से अवगत कराएंगे। याचिका अधिक अंक पाकर ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने और कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने को चुनौती दी गई थी। महाधिवक्ता ने कहा था कि जो भी नियुक्तियां दी गई हैं वे अंतिम नहीं हैं, यानी कि नियुक्तियों में बदलाव हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र देने की बात पाई जाती है तो इसे दुरुस्त किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र देने की बात पाई जाती है तो दुरुस्त किया जाएगा और अधिक मेरिट वालों को काउंसलिंग में बुलाकर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही गलत नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी, यानी कि जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उनको रद्द करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। और इसी के साथ स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सारी न्यूज सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और जो चैनल आप देख रहे हैं इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो वेरियस एग्जाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट यानी कि जो अशासकीय विद्यालय हैं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए आपको मॉक टेस्ट, फाउंडेशन कोर्स इत्यादि अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भी भर्ती जो है वो की जा रही है। विज्ञापन इसके लिए यूपी पीएससी ने जारी कर दिया है और आपको बता दें कि कुल 328 पद हैं, लेकिन इसमें जो पद आपके काम का है उसके बारे में आपको बता देता हूं। हालांकि जो विज्ञापन जारी हुआ है उस पर 21 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पद हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, संबंधित जो विषय आपका है उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र में 5, इतिहास में 6, उर्दू में 2, अंग्रेजी में 10, गणित में 7, गृह विज्ञान 1, जंतु विज्ञान 5, दर्शन शास्त्र 1, भूगोल 4, भौतिक विज्ञान 2, मनोविज्ञान 5, रसायन 4, राजनीति 8, वनस्पति में 13, वाणिज्य में सबसे अधिक 21,
शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में 5, समाज शास्त्र में 15, संस्कृत में 8 और हिंदी में 6 पद हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दूंगा। जब नोटिफिकेशन आज मैं डिस्कस करूंगा उसमें सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ अब आपको ये भी बता दें कि चीन के 43 और ऐप जो है बैन किए गए हैं। और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा जो छोटे छोटे वीडियोस लोग बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस। पहले टिकटॉक था, टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि प्रचलन में एक कौन सा ऐप आया है, स्नैक वीडियो। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर स्नैक वीडियो भी बंद कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन 43 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है उसमें कई ऐप जो हैं वो अलीबाबा समूह के हैं। अलीबाबा चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें जो है स्नैक वीडियो भी शामिल है। और इसके अलावा बिजनेस कार्ड, रेटिंग, एम कैम कार्ड, ट्रक, जो कुछ भी है असर तो फिर मुझे लग रहा है स्नैक वीडियो से ही पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग टिकटॉक छोड़ के स्नैक वीडियो पे आ गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और गणित, ग्राम समाज और विकास, साथ साथ हिंदी पर फोकस करना होगा। बेसिकली आपको जो है सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, गणित और हिंदी पर अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीईटी की परीक्षा के लिए भी ये जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। आपको मॉक टेस्ट और साथ ही साथ जो बेसिक कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है दोस्तों तो वो वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहाँ पर हर वीडियो मैं शेयर करता हूँ। कभी कभी यूट्यूब जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा नया वीडियो आया है और पुराने वीडियो की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आप सर्च करिए टेलीग्राम पर @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। टीजीटी पीएचडी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपना समय दिया। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, उनको भी आप बिल्कुल मत छोड़ा करें, उसको आप जरूर देखा करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, करंट अफेयर्स का वीडियो होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।